Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to talk about another section of class 9th economics, that is what is food security. So in the last video we discussed the overview, and in that overview we discussed few points that were related to food security. The points were availability, accessibility and affordability. So basically we discussed the definition of food security, right? हालांकि लास्ट वीडियो में हमने इस डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया था ताकि हमें आइडिया लग जाए ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। अब इस डेफिनेशन को इन्होंने इस सेक्शन में और डिटेल में एक्सप्लेन किया है एक एक। जो इसका शब्द है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, तो ये जो की पॉइंट्स हैं इनको इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो हम इनके इस सेक्शन में ये चीजें देखने वाले हैं। सो फूड इज एज इसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीदिंग। तो फूड जो है जितना कि हमारे लिए सांस लेने के लिए हवा जरूरी होती है, उसी तरीके से फूड भी हमारे लिए जरूरी होता है। मतलब कि जैसे हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही हम बिना खाने के भी जिंदा नहीं रह सकते। सो फूड जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर्स मील। बट जब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, तो उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप 2 वक्त का खाना जैसे तैसे जुटा पा रहे हो। फूड सिक्योरिटी का मतलब इससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, कैसे ज्यादा है मतलब अगर मैं आपको आइडिया दूं तो जो खाना आप ले रही हो, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि बस पेट भर लिया। ठीक है, आपने 2 वक्त का खाना तो खा लिया, बट खाना ऐसा खाया कि मान लो ब्रेड खा लिया बस और कुछ भी नहीं। पेट तो आपका जैसे तैसे भर गया, आपने पानी पी लिया, पेट तो भर गया, बट जो न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हैं, जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपकी पूरी नहीं हुई। जितने न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, जो भी सारी चीजें आपके शरीर में जानी चाहिए थी, जो एक हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी हैं, वो सब उस खाने में नहीं थी। तो जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम जो न्यूट्रिशन है उससे रिलेटेड बात करते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हम किन डायमेंशंस की बात करते हैं? अवेलेबिलिटी की, एक्सेसिबिलिटी की, अफोर्डेबिलिटी की। ठीक है, तो वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप बस पेट भर ले रहे हो जैसे तैसे, या 2 वक्त का खाना आप जुटा ले रहे हो, बल्कि इसका मतलब और कहीं ज्यादा है। तो जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम कुछ डायमेंशंस पे बात करते हैं। मतलब हम कुछ कुछ चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जो कि है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो शुरू करते हैं अवेलेबिलिटी के साथ। सो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो खाना है, जो ग्रेन्स वगैरह है, वो हमारे घर में मतलब हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी हमने फूड बाहर से इंपोर्ट किया है, जो दूसरे देशों से हमने इंपोर्ट किया है, वो हमारे यहाँ अच्छे से स्टोर होके रखे। इसके साथ साथ जो पिछले साल का स्टॉक था, मतलब पिछले साल जो भी ग्रेन उगे थे, जो भी हमारे देश में प्रोडक्शन हुई थी, उसको हमने सही से स्टोर करके रखा है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला कि जो भी हमारे देश में खाना प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है अवेलेबिलिटी के अंदर, कि भाई जो फूड है वो हमारे देश में है, हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा है। इसके साथ साथ मान लो इस साल आपने कुछ प्रोड्यूस किया, बट पिछले साल भी तो कोई प्रोडक्शन हुई होगी, पिछले साल भी तो कोई अनाज, कोई जो फूड है वो प्रोड्यूस हुआ होगा। तो पिछले साल जो भी फूड प्रोड्यूस हुआ था उसका मान लो कुछ एक्स्ट्रा बच गया, उसका कुछ सरप्लस बच गया। मतलब कि मान लो पिछले साल 1000 kg जो है अनाज उगा था, उस 1000 में से लगभग 700 kg जो है लोगों ने खा लिया, बट अभी कितना बचा? अभी 300 kg फिर भी बचा हुआ है। तो ये जो 300 kg पिछले साल का बचा हुआ है, क्या वो हमने अच्छे से उसे स्टोर करके रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कीड़े लग गए, वो खराब हो गया? तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अनाज है उसको हमें सही से स्टोर करके रखना चाहिए। इसके साथ साथ मान लो हमने किसी और देश से कोई फूड मंगाया है, कोई ग्रेन जो है इंपोर्ट किया है, ठीक है। जब हम खाना कहीं और से इंपोर्ट करते हैं तो वो काफी दूर से चल के आ रहा है ना, तो उसकी जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन है वो सही तरीके से होनी चाहिए। इसके बाद जब वो हमारे देश में पहुंच जाएगा तो वो अच्छे से स्टोर करके रखा जा रहा है या नहीं, इस चीज पे भी ध्यान देना है। क्योंकि आपने बाहर से खाना तो मंगा लिया, बट उसको आप अगर स्टोर नहीं कर पा रहे, वो सड़ गया, वो गल गया, उसमें कीड़े लग गए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि जो हमने फूड मंगाया है वो आने के साथ साथ ही हम उसे यूज कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो इतनी क्वांटिटी में होगा कि भाई धीरे धीरे करके वो यूज हो पाएगा। तो जो भी हमने बाहर से मंगाया है उसको भी हम अच्छे से स्टोर करें, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी मतलब क्या हो गया? हमारी कंट्री में खाना प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि
टोटली अगर हम बाहर डिपेंड रहेंगे, बाहर के देशों पे डिपेंड रहेंगे खाने के लिए, तो वो भी एक दिक्कत की बात है। क्योंकि मान लो जैसे अभी कोरोना हुआ था, ठीक है, कोरोना की वजह से क्या हुआ, सारी चीजें बंद हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी काफी हद तक बंद हो गए थे। तो ऐसे केस में मान लो कोई ऐसा देश है जो कि दूसरे देश पे टोटली खाने के लिए डिपेंड करता है, वो दूसरे देश से खाना इंपोर्ट करता है, तो उस केस में क्या होगा, अगर ऐसी कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई तो उस केस में क्या होगा कि खाना इंपोर्ट नहीं हो पाएगा और उस देश के लोग भूखे मर जाएंगे। तो खुद के देश में प्रोडक्शन होनी बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जैसे अभी आप देखोगे रशिया और यूक्रेन का जो अभी लड़ाई चल रही है, तो रशिया एंड यूक्रेन जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे गेहूं उगाते हैं और वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारी अफ्रीकन नेशंस हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि रशिया एंड यूक्रेन से गेहूं लेते हैं। बट जब ये इनका वॉर हुई, जब इनका झगड़ा हुआ, तो ये जो प्रोडक्शन हो रही थी गेहूं की और ये जो एक्सपोर्ट हो रहा था, इस पे रोक लग गई। तो अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो बिल्कुल परेशान हो गई, क्योंकि वो काफी हद तक मैक्सिमम जो कंट्रीज है वो अपना जो फूड है वो कहाँ से इंपोर्ट कर रही थी, वो रशिया एंड यूक्रेन जैसी इन दोनों नेशन से कर रही थी। तो उनकी लड़ाई की वजह से अफ्रीकन नेशंस पे बहुत ज्यादा असर पड़ा, वहां के लोग भूखे मरने लग गए। तो इसीलिए खुद के देश में प्रॉपर जो अवेलेबिलिटी है वो फूड की होनी जरूरी है। इसके साथ साथ आप अगर कहीं से और से इंपोर्ट कर रहे हो तो वो अच्छे से स्टोर रहे, आपके पिछले साल का जो भी एक्स्ट्रा था, जो भी बचा है, आप उसको भी सही से स्टोर करके रखो, क्योंकि खाने की जरूरत जो है वो किसी को भी पड़ सकती है और हमें उसे सही से स्टोर करना है, ताकि हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसे सही से मेंटेन कर सके, उनको पूरा कर सके। तो गवर्नमेंट जो है ये काम करेगी, गवर्नमेंट अच्छे से स्टोर करे, जो भी फूड है उसको सही से स्टोर करने का काम कौन करेगी, गवर्नमेंट की। जो गवर्नमेंट के ग्रेनरीज हैं वहां पे ये चीजें एकदम सही रहे, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी। तो लास्ट वीडियो पे भी हमने इस पे बात की थी कि एक्सेसिबिलिटी मतलब कि वो आपकी पहुंच में हो। ऐसा ना हो कि भाई आपके मतलब आपको खाना तो चाहिए बट वो दूसरे स्टेट में है, आपको 3 दिन 4 दिन लगा के ट्रेवल करके वहां जाना पड़ेगा और तब जाके आपको वो खाना मिल पाएगा। ठीक है, अपने देश में ही है, अवेलेबल है, अच्छे से स्टोर किया हुआ था, बट क्या फायदा उसका जब हम उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। भूख आज लगी है, 4 दिन बाद अगर हम उस दूसरे स्टेट से खाना लेने जाएंगे तब तक तो हम जो है मर ही जाएंगे, हमारी हालत ही नहीं रहेगी सही। तो एक्सेसिबिलिटी मतलब कि जो खाना है, जो फूड है, वो इतने दूर होना चाहिए कि पर्सन आराम से जाके ले पाए। ठीक है, जैसे ही उसको भूख लगी तो वो लिमिटेड टाइम में खाना एक्सेस कर सके, खाने को ले सके और अपनी भूख मिटा सके। ठीक है, उसके बाद है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary needs. अफोर्डेबिलिटी का मतलब जो है वो खाना इतने प्राइस का होना चाहिए कि हर एक पर्सन उसको अपने हिसाब से खाने को खरीद सके, और खाना ऐसा होना चाहिए जो सेफ हो, जो न्यूट्रिशियस हो और लोगों की डाइटरी नीड्स को पूरा कर सके। मतलब खाने के इतने प्राइस होने चाहिए, खाना इतना सस्ता होना चाहिए कि सारे लोग अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस जो फूड है जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, जितनी भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो न्यूट्रिशन वाला फूड है वो सेफ, मतलब कि गंदा नहीं हो, उसमें ऐसा ना हो कि मतलब अनहाइजीनिक तरीके से वो खाना जो है बन रहा है या बनाया जा रहा है। तो सेफ खाना, न्यूट्रिशियस खाना, और साथ ही साथ जो भी खाना हमारी डाइटरी नीड को जितना खाना, मतलब अगर हमें 4 रोटी की भूख है तो हम 4 रोटी आराम से खरीद सके। ठीक है, इतना प्राइस उस खाने का होना चाहिए कि सब लोग अपने हिसाब से अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना अफोर्ड कर सके, उसको खरीद सके। अगर खाना अवेलेबल है, ठीक है, देश के अंदर है, प्रोड्यूस हो रहा है, सही से स्टोर करके रखा था, मतलब खाना अवेलेबल है, एक्सेसिबल भी है कि मतलब पास की किराने की दुकान पे मिलता है, बट आपने रेट जाके पूछे तो खाना कितने का है भाई, 1 लाख का 1 किलो, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनाएगा। भाई हम तो नॉर्मल आदमी, हम तो इसको नहीं खरीद पाएंगे। तो उस अवेलेबिलिटी का, उस एक्सेसिबिलिटी का क्या फायदा है ना। अफोर्डेबल भी होना चाहिए कि पर्सन अच्छा खाना खरीद सके। So thus food security is ensured in a country only if enough food is available for all the persons. तो हम कब कहेंगे कि किसी देश में फूड सिक्योरिटी है? पहला, जब उस देश में सभी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना अवेलेबल हो, मतलब इतना खाना अवेलेबल हो कि वो सारे लोगों की भूख को मिटा सके, उनकी न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड है कि ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाय द फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। सभी लोगों के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो पर्सन हैं, जो लोग हैं, वो अपने
इच्छा अनुसार जिस क्वालिटी का चाहते हैं, जितनी क्वांटिटी का चाहते हैं, वो खाना खरीद सके। मतलब सारे लोगों की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि लोग खाने को खरीद सके। अब क्षमता कैसे होगी? जब प्राइस नॉर्मल रहेंगे, ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है कि जो खाना है उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने खाना तो बना दिया, आपने खाना अवेलेबल करा दिया, अफोर्डेबल भी करा दिया, बट रोक लगा दी। मान लो आपने कह दिया भाई खाना सिर्फ लड़के खा सकते हैं, लड़कियां नहीं खा सकती, तो इस तरीके की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आपने बोला कि बस इस एक्स कास्ट के लोग जो हैं वो खाना खा सकते हैं, वाई कास्ट के नहीं खा सकते, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ खाना जो है ऐसा ना हो कि भाई 100 किलोमीटर दूर है, मीलों दूर है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से 3 पॉइंट किसी भी देश को फूड के मामले में सिक्योर बनाएंगे, जिसमें फूड सिक्योरिटी उस देश में होगी? कब? जब खाना अवेलेबल होगा सभी लोगों के लिए, सभी टाइम पे। ठीक है, जब हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या पढ़ी थी? इट मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम, सब टाइम पे। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ पर्सन की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि पर्सन खरीद सके, मतलब आदमियों के लिए, लोगों के लिए, जो भी उस देश में रह रहे हैं उनके लिए वो अफोर्डेबल होना चाहिए। उनके जो पॉकेट है उसमें बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े, वो आसानी से खाना खरीद सकें अपने हिसाब से। खाना भाई जितनी क्वालिटी का होना चाहिए, जितने डाइट है उनकी, उसके हिसाब से वो खरीद सकें। और तीसरा क्या है? एक्सेसिबल होना चाहिए, उनकी पहुंच में होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो हैं किसी भी देश को फूड के मामले में सिक्योर बनाएंगे। सो आई होप कि अगर आपके एग्जाम में अब फूड सिक्योरिटी के ऊपर आ गया 2-3 मार्क्स का कुछ नोट लिखना, तो आप आसानी से लिख सकोगे। देखो, आपको याद बस छोटी सी डेफिनेशन करनी है। मान लो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको बस ये 3 पॉइंट याद रखने हैं: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, बस ये 3 आपको पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद आपको समझ सब कुछ आ गया कि भाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है, अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है। इसको आप अपनी भाषा में जाके एग्जाम में लिख देना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई फूड सिक्योरिटी तो ठीक है, हमें ये समझ आ गया कि क्या है, पर क्यों जरूरी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।